नमस्कार दोस्तों। ओम नमो तत्सत। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम न्यूमेरोलॉजी क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग करेंगे, तो आज से हम अपने न्यूमेरोलॉजी क्रैश कोर्स की स्टार्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक शॉर्ट से टाइम में जल्दी से बता देती हूँ कि हम इस कोर्स में किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको भी एक आइडिया मिले कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ जानने वाले हैं, किस किस चीज़ के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। तो पहले तो हम हिस्ट्री जानेंगे लोशु ग्रिड की, कि न्यूमेरोलॉजी का लोशु ग्रिड का क्या रिलेशन है चाइनीज़ माइथोलॉजी से, चाइनीज़ कल्चर से। दूसरी चीज़, नंबर्स और प्लैनेट्स का क्या लेना देना है, व्हाट आर दीज वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है नंबर्स हमारे लिए। साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुआं नंबर, ये क्या होता है और इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे निकालना है और अपने लोशु ग्रिड को कैसे बनाना है। देखिए, जैसे जो कुंडली देखते हैं उनके पास एक कुंडली का चार्ट होता है, वैदिक चार्ट होता है, वैसे ही न्यूमेरोलॉजी के लिए भी हमें एक लोशु ग्रिड की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम न्यूमेरोलॉजी चार्ट बोल सकते हैं। तो उसी से हमें प्रेडिक्शंस करनी होती हैं। और यहीं तक नहीं, नंबर्स कहाँ नहीं हैं। आपका बर्थ होता है तो एक डेट होती है जिस पे आपका बर्थ होगा, आपकी मैरिज होगी तो उसके लिए एक डेट होगा, आप कहीं होटल में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ की टिकट्स होती हैं तो वो भी नंबर्स में होती हैं, आपकी सैलरी स्लिप आती है वो नंबर्स में होती है, हमारे कुंडली में राशि होती हैं तो राशियों के हर राशि के एक नंबर हैं। तो एवरीथिंग यू सी एवरीथिंग इज़ सो मच सराउंडेड बाय नंबर्स कि हम कई बार इस पे ध्यान भी नहीं देते हैं कि हम एक्चुअली में नंबर से कितना घिरे हुए हैं। बट दिस इज़ द रियलिटी, और इसीलिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरोलॉजी। अब और इसके बारे में हम बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। इसमें 3 प्लेन्स आते हैं, वर्टिकल प्लेन्स होता है, उसमें 3 प्लेन्स आते हैं और 2 डायगोनल प्लेन्स होता है। उसके बारे में भी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपका साइकिक नंबर क्या है तो उसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, आपका डेस्टिनी नंबर क्या है उसके बारे में डिस्कशंस करेंगे, और आपका कौन सा प्लेन कंप्लीट है, कौन सा प्लेन इनकम्प्लीट है, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ डिस्कस करेंगे। बस आपको थोड़ा माइंड ओपन करके बैठना है, टेंशन नहीं लेनी है, चीज़ों की रेमेडी है। और बहुत अच्छी चीज़ होती है, देखिए, जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस के बारे में मालूम होता है तो आप अपने स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, उस हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू नो योर वीकनेसेस तो उन पे भी आप ओवरकम कर सकते हैं, उन पे भी काम कर सकते हैं, ताकि आगे जाके आप उस एरिया में भी जहाँ जो आपकी वीकनेस है उस पे भी आप काम करके उसे स्ट्रेंथ बना सकें अपनी। आगे बात करते हैं हम इसमें ये भी जानेंगे कि आप लकी नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं, आपके अनलकी नंबर्स कौन से हैं। बहुत सारे लोग, ऐसा भी आपने सुना होगा कि सेलिब्रिटीज़ में बहुत सारे लोगों के नाम में 2 अक्षर लगे होते हैं, कभी किसी के नाम में डबल ए लगा है तो कभी किसी के नाम में डबल एन लगा है। वो कोइंसिडेंस नहीं होता है दोस्तों, वो न्यूमेरोलॉजी होती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें अक्षरों की भी बात करते हैं, हर अक्षर को एक नंबर के अंडर दिया गया है और उसके हिसाब से आपके नाम का जो टोटल निकल रहा है उससे देखा जाता है कि आपका ये नाम आपको क्या देगा। अगर वो राहु से गवर्न है तो आपको राहु के इफ़ेक्ट्स देखने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उस ग्रह का, उस प्लैनेट का इफ़ेक्ट आप पे रहेगा। इसीलिए लोग नाम चेंज करते हैं, एक ए आगे बढ़ा लेते हैं या एक एन, कोई तो अक्षर एक आगे बढ़ा लेंगे या कम कर देंगे, ताकि वो उस प्लैनेट को छोड़ के दूसरे प्लैनेट से गवर्न हो, जिसकी इफ़ेक्ट वो अपनी पूरी लाइफ में चाहते हैं। आगे बात करते हैं कि हम इस कोर्स में 4-5 सेलेब्स की डेट ऑफ बर्थ लेंगे, उनका न्यूमेरोलॉजी चार्ट बनाएंगे और उनके लिए भी देखेंगे कि उनकी लाइफ कैसी रही और कितना ज़्यादा ये न्यूमेरोलॉजी चार्ट काम करता है, ताकि आपको भी बिलीव हो कि एक्चुअली में ये न्यूमेरोलॉजी चार्ट काम करता है या फिर नहीं। ठीक है, और इसके लिए देखिए, आपको बिलीव होना ज़रूरी है, और बिलीव सिर्फ कहने से नहीं आता है, वो करके दिखाना पड़ता है। और इसीलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको 4 से 5 सेलिब्रिटीज़
की कुंडली का जो लोशु ग्रिड बना के दिखाऊंगी और उसके बारे में भी हम डिस्कशंस करेंगे। फिर इसमें कुछ लास्ट वीडियो जो भी होगा हमारा इसका, उसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको हमेशा लोशु ग्रिड आप जब भी देखें और किसी का भी आप देखें लोशु ग्रिड, तो उसमें ध्यान रखें वो सब चीज़ें। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लोशु ग्रिड की। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि चाइना में टर्टल का बहुत इम्पोर्टेंस है, चाइना के वास्तु में टर्टल का बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे लोगों के घर पे आप गए होंगे इंडिया में, या अभी तो बहुत सारी जगह होने लगा है कि बहुत सारे लोग फेंग शुई जैसी चीज़ों को बहुत मानते हैं। तो वो लोग एक छोटा सा टर्टल रखते हैं, एक प्लेट होती है और उसमें थोड़ा सा पानी भर के हमेशा अपने आई थिंक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखता है टर्टल। तो आपने ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा होगा। वो कहाँ से आया है? वो चाइनीज़ कल्चर से आया है। उसकी शुरुआत इसी न्यूमेरोलॉजी के स्टोरी से हुई थी, इसी लोशु ग्रिड के स्टोरी से हुई थी। तो एक स्टोरी आती है चाइनीज़ कल्चर से कि बहुत पहले बहुत पुराने समय की बात है कि एक गांव हुआ करता था जहाँ पे एक हुए हाशिया या फिर यू नाम का एक एम्परर था। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ का जो येलो रिवर थी, तो वहाँ पे बाढ़ की समस्या हमेशा बनी रहती थी। तो लोग बड़े परेशान रहते थे कि कभी पता चला कि घर तबाह हो गए और समय समय पर बाढ़ आती थी तो घर उजड़ जाते थे, खेती ख़राब हो जाती थी, तो लोग बहुत परेशान रहते थे। यही परेशानी लेके लोग एम्परर यू के पास पहुँचे कि भाई हमसे अब कुछ नहीं हो पा रहा है और हम बहुत परेशान हैं, हमारा सब कुछ उजड़ जा रहा है, हम क्या करें? तो इसमें अब आप हमारी हेल्प करिए। तो उसमें भी उनके लिए भी अब परेशानी आ गई कि भाई वो क्या करें। इसी चीज़ को सोचते सोचते वो येलो रिवर के पास अपना चलते चलते गए। अब वहाँ पे उन्हें एक टर्टल आता हुआ दिखा और वो टर्टल कोई नॉर्मल टर्टल नहीं था और वो टर्टल कुछ तो मैजिकल था। और उसके बाद वो टर्टल वहाँ पे मैजिक टर्टल के नाम से जाना भी जाने लगा चाइना में, और वहीं से शुरुआत हुई चाइना के वास्तु की, जहाँ पे टर्टल की बहुत महत्व है। अब वो टर्टल इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? उसमें एक चीज़ थी, उसमें कुछ ग्रिड पैटर्न बना हुआ था। अब वो टाइम पे, वो काफ़ी पुराना समय था, उस टाइम पे नंबर्स नहीं हुआ करते थे, तो डॉट्स के थ्रू वहाँ पे कुछ चीज़ें बनी हुई थी ग्रिड के पैटर्न में। उस समय उसे शायद लोशु ग्रिड नहीं कहते होंगे लोग, लेकिन बाद में उसका नाम लोशु ग्रिड समय के साथ पड़ गया। लेकिन उसमें एक बहुत ख़ास बात थी कि 3x3 का एक स्क्वायर था, मैजिकल बॉक्स वो लोग उसे बोलने लगे थे, 3x3 का मैजिकल स्क्वायर। उसमें पहले नंबर में 4 डॉट थे, दूसरे में 9 डॉट थे, तीसरे बॉक्स में 2 डॉट थे। नेक्स्ट रो में अगर आ जाएं तो उसमें पहले बॉक्स में 3 डॉट थे, दूसरे बॉक्स में 5 डॉट थे, तीसरे में 7 डॉट थे। और अगर थर्ड और हमारी आखिरी रो में आ जाएं तो थर्ड में पहले बॉक्स में 8 डॉट थे, सेकंड बॉक्स में 1 डॉट था और थर्ड बॉक्स में 6 डॉट थे। अब हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें क्या है, इसमें कोई पैटर्न तो है नहीं, सारी चीज़ें अलग अलग नंबर्स के डॉट्स बने हुए हैं, ये तो कैसे भी हो सकता है, ये तो हो सकता है कोइंसिडेंस हो सकता है। पर नहीं, उसमें अमेजिंग बात ये थी कि आप उसे कैसे भी जोड़ के देखें। आप उसका 4 3 8 जो फर्स्ट कॉलम था, 9 5 1 सेकेंड कॉलम, या 2 7 6, इन तीनों को ऐड करके देखें तो इसका सम टोटल 15 होता है। अगर आप 4 9 2 को, 3 5 7 को, 8 1 6 को, इनको भी ऐड करेंगे तो भी उसका सम टोटल 15 होगा। और इतना ही नहीं, अगर आप डायगनली दोनों प्लेन्स को ऐड करेंगे तो भी उसका सम टोटल 15 ही निकलेगा। अब थी ना अमेजिंग बात कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई टर्टल एकदम से ही आया और उसमें इतना सिमेट्रिकल पैटर्न कैसे मिल सकता है।
इसीलिए वो लोग उसको बहुत ज़्यादा मानने लगे, उसकी बहुत मान्यता हो गई कि वो ही सब कुछ सही करेगा, और वहाँ से चाइनीज़ वास्तु की, वहाँ से चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी की स्टार्टिंग हुई। होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे नंबर 4 लिखना है आपको, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6। अब जैसा कि मैंने आपको स्टोरी समझाई थी कि इस स्टोरी में जो हमें टर्टल मिला था, उस टर्टल में यहाँ पे 4 डॉट्स थे, यहाँ पे 9 डॉट्स थे, यहाँ पे 2 डॉट्स थे। ऐसे ही करके जितने जितने नंबर यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, इतने ही डॉट्स उस टर्टल पे मिले थे। तो अब ज़रा आप खुद से कैलकुलेट करके देखें कि अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। इसका टोटल आएगा 15। 9 + 1 10 + 5 15। इसको भी कैलकुलेट करके देखें तो भी 15 आएगा। अब चलिए, ये तो हमने मान लिया कि हो सकता है भाई कोइंसिडेंस हो। अगर आप इसको ऐसे भी ऐड करेंगे, 4 + 2 + 9 = 15, 7 + 3 + 5 = 15, 8 + 1 + 6 = 15। और यही नहीं, अगर आप इसको डायगनली ऐड करके देखें तो भी उसमें 15 ही आएगा। तो नाउ दिस इज़ अमेजिंग, राइट? कि ऐसा क्या था इन नंबर्स में, ऐसा क्या था इस टोटल में जो इसका सम टोटल 15 आ रहा है। अभी थोड़ी देर में ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना खुद का लोशो ग्रिड कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप उसके हिसाब से, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप खुद का लोशो ग्रिड बना सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपका, जैसे इसको बोलते हैं हम माइंड प्लेन, ऐसे करके ये सारे अलग अलग प्लेन्स हैं हमारे। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं, ये वर्टिकल प्लेन्स हैं, ये डायगोनल प्लेन्स हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ये कौन कौन से प्लेन्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं अब आपको बताऊंगी, these are the horizontal planes. This one 492 is a mind plane, 357 is a heart plane, and 816 is a rational plane. आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। नेक्स्ट चीज़, आज मैं आपके साथ डिटेल में तो नहीं, ये हम डिटेल में सारे प्लेन्स डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दूंगी कि इन सारे प्लेन्स में अलग अलग क्या होता है। तो माइंड प्लेन की बात करें तो इसमें नंबर 4 आता है जो कि होता है राहु, नंबर 9 आता है जो कि होता है मार्स, एंड नंबर 2 आता है विच इज़ रूल्ड बाय मून। सो अगर किसी का 492 ये प्लेन यानी कि माइंड प्लेन कंप्लीट है तो वो इंसान कैसा होगा। वो इंसान आप देखेंगे बड़ा ही लॉजिकल इंसान होगा, जीनियस होगा, और हमेशा ही दिमाग को दिल से ऊपर रखता होगा, क्योंकि जैसा कि नाम बताता है कि माइंड प्लेन यानी कि ऐसे लोग दिमाग को सबसे ऊपर रखेंगे। हार्ट प्लेन की बात करें तो हार्ट प्लेन भी आपको जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ये लोग अपने दिल को सबसे ऊपर रखते हैं अपने दिमाग से ज़्यादा। इसे इमोशनल प्लेन भी कहते हैं, और ये लोग बड़े ही दिलदार लोग होते हैं, दिल से सोचते हैं, दिल से काम करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस कर देते हैं। और इनके पास जनरली आप देखेंगे कि सारी ही चीज़ें होती हैं अगर इनका ये प्लेन कंप्लीट है। लेकिन अगर ये प्लेन पूरा ही मिसिंग है तो फिर वो इंसान कैसा होगा। देखिए, एक बहुत ही थिन लाइन होती है एक आइसोलेशन में और एक लोनलीनेस में। आइसोलेट इंसान जो होता है, जो अपने आप को अलग रखता है, उसका ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान बहुत लाइफ में ख़ुद को अकेला फ़ील करता होगा।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, वो आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, पर वो लोनली नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका ये प्लेन, हार्ट प्लेन पूरा ही इनकम्प्लीट होता है, वो लोग अपने आप को अकेला फील करते हैं मजबूरी में, लोनलीनेस। आगे बात करते हैं रेशनल प्लेन की। इस प्लेन में आता है 816। 8 होता है सैटर्न का, 1 होता है सन का, 6 होता है वीनस का। और वैसे मैं आपको बताना भूल गई, हार्ट प्लेन में जो नंबर्स आते हैं उसमें से 3 होता है जुपिटर का, 5 होता है मरकरी का एंड 7 होता है केतु का। तो रेशनल प्लेन को हम प्रैक्टिकल प्लेन भी कहते हैं। तो जिस इंसान का 816 ये प्लेन पूरा होगा, वो इंसान कैसा होगा? वो इंसान बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक सक्सेस में बिलीव रखता होगा, क्योंकि इसमें वीनस आता है तो लग्जूरियस हॉबीज़ होंगी, अपोजिट सेक्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते होंगे। लेकिन जिनका ये 816 यानी कि रेशनल प्लान पूरा ही इनकम्प्लीट होता है, उनको अर्ली लाइफ में, और अगर ओवरऑल लाइफ की भी बात करूं तो काफ़ी स्ट्रगल देखना पड़ सकता है लाइफ में। चीज़ें डिलेड होंगी बिकॉज़ इसमें कहीं ना कहीं सैटर्न का जुड़ाव है जो कि नंबर 8 है। और बिज़नेस बहुत ज़्यादा नहीं जमता है अगर अलोन करेंगे, अकेले करेंगे तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस नहीं जमता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे स्ट्रगल्स देखने पड़ सकते हैं। आगे बात करेंगे हम अपने वर्टिकल प्लेन्स की। वर्टिकल प्लेन में पहला प्लेन आता है विजन प्लेन। यहाँ पे हम वर्टिकल प्लेन्स लिख देते हैं। वर्टिकल प्लेन्स, ओके। अब वर्टिकल प्लेन में 4, 3, 8 यानी कि ये हमारा हुआ विजन प्लेन। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है 951 जो कि है विल प्लेन। थर्ड की बात करें तो जिसमें आता है 276 यानी कि एक्शन प्लेन। अब देखिए, इसमें ये लाइंस तो ठीक हो गई, लेकिन ये ऐसे प्लेन्स क्यों हैं? 4, 3, 8 इसमें कॉम्बिनेशन डिफरेंट बन रहा है। इसमें कॉम्बिनेशन किसका है? इसमें कॉम्बिनेशन राहु का है, जुपिटर का है और सैटर्न का है। देखिए, मैं आपको चीज़ें तो बता सकती हूँ, और बेसिक चीज़ें मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप न्यूमेरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो होंगे आप इंटरेस्टेड बिकॉज आप न्यूमेरोलॉजी का क्रैश कोर्स देख रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एक पेन पेपर लेके बैठें और ये जो भी मैं बेसिक पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, इन सब चीज़ों को आप नोट करते चलें, ताकि आगे आपको खुद भी प्रेडिक्शंस करनी हो तो आप ईज़िली प्रेडिक्शंस कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, विजन प्लेन की बात करते हैं। अगर किसी का 4, 3, 8 यानी कि विजन प्लेन पूरा ही मिसिंग है तो वो इंसान कैसा होगा? ऐसे इंसान को रिस्पेक्ट कम मिलेगी और काफ़ी इलॉजिकल प्लानिंग करेगा ये इंसान। इसको समझ नहीं आएगी, पर ये जनरली इलॉजिकल प्लानिंग करेगा। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना, कि प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, बैठे बैठे सोचेगा ये हो जाए वो हो जाए, और मेहनत भी करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसकी प्लानिंग बहुत ही ऊंची होगी। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बोल देते हैं मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बट एक्चुअली में दैट इज़ वेरी इलॉजिकल। अभी आज की डेट पे कोई बोले कि मैं तो इतना अमीर बनूंगा कि बिल्कुल एलॉन मस्क पार्ट 2, तो इट इज़ मतलब पॉसिबल है, बट उसके लिए आप एक्शंस क्या ले रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सडन एलॉन मस्क ने भी ये नहीं सोचा होगा कि आज जहाँ वो है वो उस स्टेज पे होगा। उसने स्टेप्स फॉलो किए, बस बढ़ता गया, उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचा है। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ऐसे लोग जो होते हैं वो प्लान्स तो बहुत सारे बना लेते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ उनको आ जाते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर लॉजिकल प्लानिंग नहीं होती है उनकी। स्टेप्स के साथ आप चीज़ें करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधे फाइनल डेस्टिनेशन सोचेंगे कि मुझे तो यहाँ पहुँचना है, बीच का रास्ता खा गए आप, बीच का रास्ता आपको मालूम ही नहीं है कैसे चलना है, क्या करना है लाइफ में, तो फिर वो चीज़ काम नहीं करती है। आगे बात करते हैं, अगर किसी का ये विजन प्लेन कंप्लीट होगा तो वो कैसा होगा?
ऐसा इंसान विजनरी इंसान होगा, जैसा कि ये प्लेन का नाम बताता है, विजन प्लेन। तो ये इंसान प्लानिंग में बहुत अच्छा होगा, पहले से सोच के रखेगा, थोड़ा सा कनिंग होगा, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली राहु का कनेक्शन हो गया है, तो राहु जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे कनिंगनेस तो थोड़ी आएगी ही, लेकिन स्मार्ट होगा ये इंसान। डायरेक्शनलेस हो सकता है क्योंकि राहु इल्यूजन का कारक होता है, तो कई बार इल्यूजन्स हो सकते हैं आपको, आप गलत डायरेक्शन पकड़ सकते हैं, बट स्टिल यू आर स्मार्ट एंड यू आर इनफ टू मेक समथिंग राइट। तो ऐसे लोग विजनरी बहुत होते हैं और उनको स्ट्रगल देखना पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली अपनी मेहनत के चलते और गुरु की कृपा से, ब्लेसिंग से, ऐसे लोग मैं बोलूँगी जहाँ पे जुपिटर इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पे आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। आपको जो अच्छा कर सकें वो सब चीज़ें अच्छी करिए, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ऐसा इंसान जिसे ब्लेसिंग्स मिले उसका ख़राब टाइम भी बदलते देर नहीं होती है। तो ऐसा इंसान अचीव कर सकता है, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है और विजनरी होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम विल प्लेन की। तो विल प्लेन में आता है 951, यानी कि मार्स, मर्क्यूरी एंड सन। अब जिसका ये विल प्लेन कंप्लीट हो वो कैसा इंसान होगा? वो इंसान फाइट बैक करना बहुत जानता होगा, और यही आदत इनको सक्सेसफुल बनाती है, क्योंकि ऐसा इंसान जिसने स्ट्रगल्स देखे हों या प्रॉब्लम्स देखी हों, पर प्रॉब्लम से पीछे हट जाना होता है एक, और एक होता है उस प्रॉब्लम से फाइट बैक करना और उस समय को भी एक यादगार बना देना कि मेरे को तो सामने ये प्रॉब्लम्स आई थी और मैंने उससे फाइट बैक किया और उससे भी मैं निकल गया। ये चीज़ें इनको एक लीडर, एक सक्सेसफुल विनर बनाती है। अगर किसी का, और यस ये लोग काफ़ी इनका पावरफुल इंसान होंगे ये, और लॉजिकल लोग होंगे, और इनको खुद को प्रेज़ करना बहुत पसंद होगा, क्योंकि सन आ गया यहाँ पे, तो इनको खुद को प्रेज़ करना बहुत पसंद होगा। अगर हम बात करें कि 951 अगर ये पूरा प्लेन यानी कि विल प्लेन मिसिंग हो किसी की न्यूमेरोलॉजी चार्ट से, तो वो इंसान कैसा होगा? ऐसे इंसान की विल पावर काफ़ी वीक होगी और बहुत जल्दी इरिटेट या फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा, करेजलेस अपने आप को फील करता होगा, और डिसीजन मेकिंग ऐसे इंसान की बहुत स्लो होगी, मतलब स्लो वर्कर की चीज़ें करनी है, लेकिन कछुए वाली चाल से स्लो करना है। और इसमें गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपने कोई डिसीजन लिया और उस पर आप चल दिए, उस पर आप स्लो चलो, दैट इज़ स्टिल फाइन, बट अगर आप डिसीजन लेने में ही इतना टाइम लगा दोगे तो फिर चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, तो फिर आप कैसे ग्रो करोगे? फिर यहाँ बात आती है 276 की, यानी कि मून, केतु एंड वीनस की। अब ऐसा इंसान जिसका 276 यानी कि एक्शन प्लेन पूरी तरह से कंप्लीट हो, तो ऐसा इंसान कैसा होगा? ये इंसान अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने में बहुत अमेजिंग होंगे, बहुत बेस्ट होंगे। ऐसे इंसान को लेजीनेस नहीं होगी और बड़े ही एक्शन ओरिएंटेड लोग होंगे। लेकिन अगर ऐसे इंसान का 276 पूरा ही एक्शन प्लेन गायब हो, तो ऐसे इंसान को बड़ी डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ सकती है, बैड हैबिट्स हो सकती हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना लाइफ में अय्याशी, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं ये लोग। लेकिन ऐसे लोग कई बार अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से जाने देते हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है पर जाने देते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें डायगोनल प्लेन्स की, जिसमें से एक प्लेन आता है जिसे बोलते हैं हम सिल्वर राजयोग, जिसमें आता है 258, यानी कि ये वाला प्लेन, ये हमारे हैं डायगोनल प्लेन्स, ये है सिल्वर राजयोग। आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे होंगे, बिकॉज़ आपको आगे न्यूमेरोलॉजी पढ़ने में और इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको जो जो प्लेन बोलूँगी तो आपको समझने में आसानी होगी। तो एक पेन और पेपर डेफिनेटली लेके बैठें और इन सब चीज़ों को नोट करते रहें। तो बात करते हैं हम सिल्वर राजयोग के बारे में।
ऐसे लोग जो होंगे उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, वो फाइनेंस सेक्टर में बहुत एक्सेल करते हैं, बैंक्स में बहुत अच्छा करते हैं। और अगर दूसरे प्लेन की, जिसे बोलते हैं हम गोल्डन राजयोग या फिर स्पिरिचुअल प्लेन, इसमें आता है 4, 5, 6। ये प्लेन भी बहुत अच्छा होता है और इसमें स्पिरिचुअली लोग बहुत ग्रो करते हैं, स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, एनिमीज़ नहीं होते हैं ऐसे लोगों के, बैलेंस रखते हैं मनी में और लग्जरी में। तो ऐसे लोगों को जनरली आप देखेंगे मेडिटेशन या स्पिरिचुअल लाइफ जीने में बहुत मज़ा आती है और लाइफ में वो स्पिरिचुअलिटी के चलते ही बहुत कुछ अच्छा अचीव करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी मैंने आपको प्लेन्स के बारे में समझाया आपको मज़ा आई होगी। आपने ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी मैंने लिखवाई, ये सारी चीज़ें नोट की होंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू मेक योर ओन न्यूमेरोलॉजी और लोशू ग्रिड, ताकि और उसमें हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, जैसे कि शाहरुख खान का न्यूमेरोलॉजी चार्ट बनाएंगे हम, मुकेश अंबानी जी का न्यूमेरोलॉजी चार्ट बनाएंगे हम, और उसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। उसमें हम बात करेंगे साइकिक नंबर की, डेस्टिनी नंबर की और कुआं नंबर की। हो सकता है आपने ये भी सुना हो, साइकिक नंबर का नाम नहीं सुना हो तो आपने मूलांक का नाम सुना होगा, मूलांक और भाग्यांक का नाम सुना होगा। तो वो और कुछ नहीं, मूलांक को ही हम साइकिक नंबर कहते हैं और भाग्यांक को ही हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं। और उसके अलावा एक और नंबर होता है कुआं नंबर। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने चार्ट में कैसे लगाना है, कैसे प्लेस करना है, और उस चार्ट को इन अलग अलग प्लेन्स को, माइंड प्लेन, हार्ट प्लेन, रेशनल प्लेन, विजन प्लेन, विल प्लेन, एक्शन प्लेन, सिल्वर राजयोग और वर्टिकल गोल्डन राजयोग को, इन सब चीज़ों को कैसे देखना है, कैसे रीड करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। ओम नमो तत्सत।